हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद कुमार और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। इसमें हम लोग करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो जाके पहले उसको देख, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक सवाल है यहाँ पर। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बी समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले तो दिमाग ये लगाना है कि ट्रायंगल कौन सा बना है। तो बताया हुआ है ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में कि राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है ना, 190 होना चाहिए। 3 कोण में 190 तो हो गया समकोण। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये भी ध्यान देना है कि बी समकोण होना चाहिए, क्योंकि मैं दिया हुआ है कि बी समकोण है। ठीक है, तो देखिए हमने बी यहाँ पे नाम दे दिया। अब बच गया दो और नाम, एक ए और एक सी। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे भी ये दे सकते हैं, यहाँ पर भी ये दे सकते हैं, है ना, और सी यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे सीधा लगेगा तो ए बी एंड सी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे समकोण होगा, जैसे बी समकोण कह रहा है तो औजा 90 जरूर बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले ही 90 बना दिया, वहाँ पे बी लिख दिए, तो बी पे कितना हो गया, 90 डिग्री बन गया, तो बी समकोण हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से ए बी यह था ना, तो ए बी 24 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर बी सी कह रहा था, तो बी सी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ हो, तो कंफर्म आप ये मान लीजिए कि तीसरी भुजा की जरूरत आपको पड़ेगी ही। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इधर जिसमें ये वाला साइड, ये वाली भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम बाद में पढ़ कर के आएंगे, उससे पहले ही हम कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या, अगर नहीं भी यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 90 है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हमको कर्ण चाहिए। तो सबको पता है एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बतलाइए, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। पता है कि नहीं, बोलेगा बिल्कुल पता है सर, ये तो बताया है आपने। और ये 6 और 7 क्लास से ये जानते होंगे आप, 7 क्लास से शुरुआत हो जाती है इसकी। अब देखिए यहाँ पे लंब जो है वो कितना दिया हुआ है, 24। तो हमने लिखा 24 और 24 का क्या, स्क्वायर। अब प्लस आधार कितना है बतलाइए, 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर जैसे था वैसे ही हमने छोड़ दिया। अब कर्ण स्क्वायर दोबारा यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ दिया। 24 का स्क्वायर अब पता होना चाहिए कितना होता है, तो याद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से, 25 तक, 20 तक नहीं तो 30 तक एकदम याद कर लीजिए। और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बतलाइए, 49। ठीक, अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आप यहीं पे लिख लो ऐसे ही। 576 और 49 कितना होता है, अगर आप जोड़ोगे तो 625 होगा, जोड़ने तो आता ही होगा बिल्कुल। अब हमको कर्ण का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको तो कर्ण चाहिए। तो कर्ण यहीं पे छोड़ देंगे, आइए स्क्वायर इधर है ना बराबर के, तो इधर भेज देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। ये इधर वर्ग है, इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल में ओढ़नी उड़ाया जाता है, पता ही है। तो हमने 625 को ओढ़नी उड़ा दिया ऊपर से, और जब ये ओढ़नी से बाहर निकलेगा, है ना, तो वर्गमूल निकालने आना चाहिए ना, आता है ना। तो देखिए अगर नहीं आता है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकालना है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 625 है, तो कितना से लगेगा, 5 से। तो 5 से पहले भागा दे देंगे, अगर मान लीजिए ऐसे भागा देने नहीं आता है तो 5 एकम 5, इस तरीके से। तो भागा दे के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो ई तो आता ही होगा, 5 एकम 5। तो देखिए 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो फिर 2 बच गया, और फिर 5 5 जो कितना हो जाएगा, 25, इस तरीके से। अब फिर से 5 हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा होगा कि मेरे को कैसे पता चला कि 5 से ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 था, तो ये नियम है, पता होगा। तो कि जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से कट जाता है। अब 5 है 125 है, तो 5 दूनी 10 और 5 है 25, फिर 5 से लगाएंगे और ये हो जाएगा 5 है 25। देखिए ऐसा। अब जब ये वाला आपको दिख रहा होगा इधर, इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड, ये। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा देखिए लगाया हमने 1, और फिर हमने यहाँ पे लगाया 1, और जोड़ा में से एक निकाल देना है बाहर। तो इस वाले जोड़ा से 1 बाहर निकलेगा और इस वाले जोड़ा से 1 बाहर निकलेगा। ठीक, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी रूट यानी वर्गमूल 625 का वैल्यू कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो जोड़ा लग गया, जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। तो जो जोड़ा नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर।
ठीक है ना। जो जोड़ा लग जाए वो रूट के बाहर, उसमें से एक, और जो जोड़ा ना लगे वो रूट के अंदर। ठीक, बाद में एक और क्वेश्चन करवा देंगे इसी पर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रूट में रहेगा, वर्गमूल ऐसे दिया हुआ रहेगा इस तरीके से निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, भाज्य गुणनखंड का नियम है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कर्ण हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना आया 25 सेंटीमीटर, तो इस जगह पे हम लिख लेंगे कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन है तो P/H, बाद में हम एंगल से डिसाइड करेंगे कि कौन P है और कौन H है। ठीक ना, तो मैं बोला था ना कि P जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, या B यानी बेस फिक्स नहीं होता, आधार फिक्स नहीं होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। कोई चाहबो करेगा तो हाइपोटेनस कहे कि नहीं मैं बॉस हूँ मैं बदलूंगा नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर जो होता है मतलब लंब और आधार वो बदल जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे देखो कर्ण एक है नीचे, हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस जिसका मतलब कर्ण होता है, और पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, ये पता है। तो यहाँ पर डिसाइड कैसे होगा, ए से डिसाइड होगा। देखिए यहाँ पे ए है तो इसके सामने वाला जो होगा वो पी हो जाएगा। मैंने बताया था कि जिस एंगल के बारे में पूछे उसके सामने वाला होता है, तो इसके अनुसार ए के अनुसार पी कौन हो जाएगा बतलाओ, 7। क्या हो जाएगा बतलाओ, 7। और एच जो होगा वो कौन हो जाएगा आपका बतलाव, ये वाला, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो एच होगा, या जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 25 है, तो 7/25 आपका आंसर हो गया। ठीक, इतनी बात। अब बाकी भी निकाल सकते हैं, तो ये तो हम पहला बना रहे हैं अभी अभी दूसरा बनाते हैं। तो साइन ए निकल गया, अब हम निकालते कौन है, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। फॉर्मूला याद तो वहीं क्या होगा, ट्रिक बताया है ना, देख लीजिए वीडियो। तो B जो होगा वो इसके लिए कौन हो जाएगा बतलाइए, ए वाला के लिए ये P है और ये H है, तो B तो यही ना होगा, तो B कौन हो गया, AB है ना। और AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और H तो मैंने बोला है कि वो बदलता नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा 25। फिर से बोल रहा हूँ, जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कर्ण जो है फिक्स होता है, तो जो एंगल का है उसके सामने वाला लंब, एक हाइपोटेनस यानी कर्ण फिक्स है, और बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए कॉस से जब बोला तो B/H होता है, तो B कौन हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक ना, क्योंकि ये लंब हो गया इस कोण के लिए, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, अब पहला और दूसरा नहीं, ये पहला का ही 2 भाग था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए अब यहीं पे है साइन सी पूछ रहा है, तो बदला ना, साइन बी कभी पूछेगा नहीं हो तो साइन ए पूछेगा, नहीं तो साइन सी पूछेगा। 90 डिग्री के अलावा जो कोण है वही पूछता है अब साइन सी पूछ रहा है तो फिर से तो फॉर्मूला वही होगा P/H, लेकिन इस बार जो P होगा वो अलग हो जाएगा। देखिए ये C है तो इसके सामने ये वाला जो है वो P हो जाएगा, है ना। तो आप नाम भी एक बार लिख सकते हैं कि देखिए C के लिए P कौन हो गया, AB, तो हम AB लिख दिए, और H तो हमारा फिक्स है कौन बतलाओ, AC, तो AC हो गया। तो AB का वैल्यू कितना बतलाओ 24 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से अब निकालना एक और है, वो निकाल ही लेते हैं। cos C जो होगा वो क्या होगा B/H। ठीक, तो cos C के लिए B कौन हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि ये तो P हो गया है ऑलरेडी। तो B कौन हो गया 7 सेंटीमीटर, और H कौन हो गया 25 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का अगला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जब हमको tan P निकल जाएगा और cot R निकल जाने के बाद हम माइनस कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बतलाया है, और इसमें तो ऑलरेडी तस्वीर दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी तस्वीर दिया है, तो आप देख लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है पी क्यू और आर होगा ना यहाँ पे, तो पी क्यू और क्या हो जाएगा आपका आर। ठीक, इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला है कि जो भुजा नहीं दिया हुआ है उसको फटाक से निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो मेन फार्मूला है लिखिए, और उसके द्वारा फिर आप कर सकते हैं। जैसे मेन फार्मूला क्या है बतलाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। तो हमको तो निकालना कर्ण नहीं है इस बार, क्योंकि 90 के सामने वाला को कर्ण बोला जाता है। ठीक है ना, हमको निकालना है ये, और अभी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आधार और लंब फिक्स नहीं होता है।
है ना। तो अभी तत्काल इसको आधार मान लेते हैं, लंब भी माना जा सकता है ना। वो किस पे डिपेंड करता है, ये दोनों एंगल दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तत्काल हम क्या मान लेते हैं, इसको आधार। ठीक, तो इससे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हम यहीं पे लिख देते हैं, लंब स्क्वायर इधर प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, और इधर जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर, यही तो निकालना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू जो है वो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में। कर्ण जो है वो फिक्स होता है, वो फिक्स मतलब जो बदलता नहीं है, तो वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, है ना। पहचानने का तरीका कर्ण को तो बता ही दिया है, कैसे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा माइनस लंब, इसको मान लेते हैं अभी तत्काल। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक, इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर, फॉर्मूला पर, और दूसरा डायरेक्ट वाला सब लोग कर सकता है, एकदम सिंपल लड़का भी कर सकता है जिसको बहुत कम आता भी है, जानकारी है। तो जैसे 13 का स्क्वायर कितना होगा, पता होगा आपको, 169 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इधर आधार स्क्वायर हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, इन दोनों को माइनस करने पर जो आता है वैल्यू वो आता है 25, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर हमने लिखा हुआ है। अब सबको पता है स्क्वायर है इधर, तो इधर क्या हो जाता है, वर्गमूल, वर्ग है वर्गमूल हो जाता है, यानी इधर 2 है पावर में, है ना, घात में, तो इधर आके ओढ़नी ओढ़ लेता है ये, तो देखो ओढ़नी ओढ़ लिया। ठीक है ना, तो 25 इसको बोला जाता है वर्गमूल 25 का, अब निकालेंगे हम, और आधार यहीं पे छोड़ देंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 5, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल गया, क्या बतलाओ, आधार। तो एक काम तो हमने कर लिया कि हमने वैल्यू निकाल लिया आधार का, तो ये कितना निकला बतलाइए, 25 सेंटीमीटर, अरे 25 नहीं भाई, 5। ठीक है ना, वही वाला क्वेश्चन अभी दिमाग में। तो 5 सेंटीमीटर हमने पहला काम कर लिया कि तीनों भुजाओं के वैल्यू को निकाल लिया हमने, है ना, पता कर लिया। अब यहाँ पे आराम से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे tan p है, तो tan p है ना, पहले हम निकाल लेंगे, है ना। तो tan p फॉर्मूला क्या होगा, tan लगा हुआ है तो फॉर्मूला बतलाइए, p बाई बी। ठीक है ना, होता है ना फॉर्मूला p बाई बी। तो p का मतलब क्या, परपेंडिकुलर होता है। p का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और नीचे क्या हो जाएगा, b मतलब बेस, यानी क्या हो जाएगा, आधार, है ना। अगर आपको लगता है कि p और b आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन है, तो p एंगल है, तो यहाँ पे p है, तो इसके सामने कौन है बतलाइए, QR, तो ये p हो जाएगा। तो हमने लंब के जगह पे, परपेंडिकुलर के जगह पे QR लिखा। ठीक है ना, तो इस वाले एंगल के लिए ये अगर लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये कर्ण है, 90 के सामने है, तो ये आधार हो गया। तो इसका नाम क्या है, देखो PQ है, तो हमने PQ लिख दिया। अब आप वैल्यू निकालो तो क्या होगा बतलाओ, QR कितना है, QR कितना है, 5, और PQ कितना है बतलाओ, 12, तो 5/12 वैल्यू tan P का हो गया। उसी तरीके से अब हम किसको वैल्यू निकालना चाहते हैं, cot R का, तो cot R का भी निकाल लेंगे। तो देखो cot R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है बतलाओ, B बाई P, है ना, यानी आधार बटा लंब। तो मुझे बतलाइए R यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन एंगल, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, है ना। तो देखिए यहाँ पे P यहाँ पे है ना, तो पहले नीचे वाला ही लिख देते हैं, जो मिल गया वो लिख देते हैं। तो 12 लिखा हमने, P के जगह पे 12। ऊपर क्या है, बेस, तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस वाले एंगल के लिए, क्योंकि सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आधार का वैल्यू यानी कितना है, यहाँ पे देखो 5, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत। तो tan P बटा cot R यहाँ पे निकल गया। अब हमको वैल्यू निकालना है ये tan P माइनस cot R, तो tan P के जगह पे क्या हमने लिख दिया बतलाओ, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या वैल्यू निकालना है, तो tan P माइनस cot R चाहिए। तो tan P के जगह पे कितना वैल्यू आया है, 5/12, 5/12 लिखा, माइनस cot R यानी कितना हो गया, 5/12। तो 5/12 दोनों आया है, तो 5/12 में से 5/12 माइनस होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बतलाइए, 0। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा।